गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है, अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मेकिंग द नेशन ऑफ मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है 1870 से लेकर 1947 तक, इसको ही हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे। देखिए लिखते हैं बाय द 1890 मैनी इंडियंस बीइंग्स टू राइज क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिशियंस स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। यानी बहुत सारे लोग जो थे स्टार्टिंग में, जो कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर्स थे, वो किस तरह से अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए। इन बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल और आपके दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। और इन्हीं लोगों ने मिलके क्या करा, और अच्छे अच्छे मेथड्स और उस चीज़ों को निकाला, ताकि भाई जो, क्योंकि आपको पता है जो कांग्रेस थी स्टार्टिंग की, वो नरम दल थी, वो लड़ाई झगड़ा और इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। वो चाहते थे कि भाई सब काम आराम से सुकून से निपट जाए, है ना। लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो तो बदतमीज़ी पे ही उतारू थे, तो अब उनको बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से ही देना पड़ रहा था। लेकिन कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम बदतमीज़ी का जवाब अगर बदतमीज़ी से देंगे तो हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना। लेकिन बेटा सिचुएशन की बात होती है, कभी कदार हमें कुछ गलत करना पड़ता है गलत लोगों को सही करने के लिए, है ना। बोलते हैं दे क्रिटिसाइज द मॉडर्निट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑफ प्रे। अब बोलते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, उस पर तनकीद की कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। एंड एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब बोलते हैं उन्होंने इस चीज़ को भी जोर दिया, इस चीज़ पर भी फोकस किया, एम्फेसाइज़ किया कि भाई देखो, जब हम सेल्फ रिलायंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स करते हैं, यानी सब मिल के काम करते हैं और अपने ऊपर आत्मनिर्भरता करते हैं, तो उसका कितना फ़ायदा रहता है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने एक स्लोगन लिखा, क्या लिखा, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। अब बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल का पार्टीशन हो गया, तो क्या हुआ 1905 में, 1905 में जो है आपका वेल्सरी कर्जन जो है से उन्होंने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। और इसी के अंदर बिहार और उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा आता था। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था जो अंग्रेज़ों को चलाना था और अंग्रेज़ उसे चला नहीं पा रहे थे, और वो सब एकजुट हो गए थे, अंग्रेज़ों की चाल को समझ रहे थे। तो अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ये पूरी तरह से एकजुट होकर मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाएं और मुझे कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इससे बेहतर है कि इन्हें पहले ही डिवाइड कर दो। The British argued for dividing Bengal of the reason of administrative consistency। कहते हैं, अब देखिए रीज़न उनका अपना लॉजिकल नहीं था, लेकिन क्या है कि कोई आदमी नहीं मानेगा ना। मैं आपको इलॉजिकली कोई बात बोलूँ, आप नहीं मानोगे, आपको कि मैम लॉजिक क्या है भाई इसमें, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, है ना। वही चीज़ थी। अब उन्होंने इसको डिवाइड तो अपने फ़ायदे के लिए किया, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अब ये बात वो हमसे थोड़ी ना बताएंगे कि भाई हम आपको इसलिए बांट रहे हैं कि आप हमारे ऊपर हावी ना हो जाओ, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया, एक लॉजिकल रीज़न उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने आर्गू किया कि भाई ये बंगाल जो है वो बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे अच्छे से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ रहा है। बट वॉट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स, यानी अब यहाँ बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वर्सी जो है उसका क्या मतलब था, यहाँ समझ रहे हैं ना आप लोग क्या मतलब था। Whose controversy did it prevents, यानी कि अब इससे किसको फ़ायदा होने वाला था। क्लियरली, बिल्कुल साफ है बात, इट वॉज क्लोजली टाइड टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। इसका फ़ायदा सीधा सीधा किसको होने वाला था, ब्रिटिशर्स को होने वाला था, उनके ही जो ऑफिसर्स थे, वही जो बिजनेसमैन थे, उनको ही होने वाला था। इवन सो इंटरेस्ट ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाल एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेट ईस्ट बंगाल एंड माइग्रेट इट विद द असम। अब इन्होंने क्या करा, बंगाल को बांट दिया ईस्ट बंगाल में, और जो उसका एरिया था वो असम में इंक्लूड कर दिया गया। Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengal partition and to split the Bengal people। अब क्या है,
इसका क्या मतलब था? इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि वो बंगाल के जो नेता हैं उनको डिवाइड कर सकें, उनके जो प्रभुत्व है उसको तोड़ सकें और जो बंगाली लोग हैं उनकी जो एकता है उसको भी खंडित कर सकें, है ना? अब क्या बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। इसी के बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। क्या बोलते हैं, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्रेटेड सॉरी पीपल ऑल ओवर इंडिया, यानी इससे जो है पूरे इंडिया के लोगों को गुस्सा आया, उनमें मतलब गुस्सा आ गया कि भाई ये गलत हो रहा है। ऑल सेशन ऑफ द कांग्रेस द मॉडरेट एंड रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोजिट, और कांग्रेस के जो पार्ट थे, आपको पता है कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, है ना? दोनों पार्ट्स ने मिलकर इसका क्या करा, इसका अपोज करा। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड कम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, और ये जो स्ट्रगल चला इसको हमने स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल, इन्होंने ब्रिटिश रूल का अपोज किया। लार्ज पब्लिक, ज़्यादा लोग, मीटिंग किए गए। डेमोस्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड, कुछ डेमो दे के नाटकों के थ्रू बातों को बताया गया। नॉवेल्स मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, और नॉवेल्स के थ्रू, है ना, इन सब चीज़ों के ज़रिए बताया गया। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट एंड गुड, और इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बाइकॉट किए, उनकी जो चीज़ें हैं गुड्स है यानी कि जो भी सामान है उन सब का बाइकॉट किया गया कि नहीं, हम ब्रिटिश से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, हम लोग अपने हिंदुस्तानी चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। Though it was strongest in Bengal but with echoes whereas too, यानी कि कहते हैं ठीक बात है, ये बंगाल में बहुत ज़्यादा ताकत से चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों में नहीं था, ये बाकी हिस्सों में भी उतनी ही ज़ोर से चल रहा था। इन डेलिकेटेड आंध्रा इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, यानी कि अगर हम आंध्रा की बात करें, जो आंध्रा का डेल्टिक क्षेत्र था, डेल्टा वाला हिस्सा था, वहाँ पे इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बीइंग्स टू स्ट्रगल द रेवोल्यूटरी वायलेंस, और बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पर भी इसके लिए उसको शुरू करा, आंदोलन शुरू करा। वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, और ये किसके लिए ज़रूरी था, ब्रिटिश रूल्स के लिए बहुत ज़रूरी था। सब मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यहाँ पे कुछ आपको मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दिए गए हैं, जिसमें लिखा है 1906 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स इन दक्कन, दक्कन में मुस्लिम लीग्स की फाउंडेशन हुई, वो बनी। 1907 में जो है स्प्लिट कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल ग्रुप, और आपको पता है कि नरम दल और गरम दल दो हिस्सों में बढ़ गई थी आपकी कांग्रेस 1907 में। फिर क्या हुआ है, सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज टू मुस्लिम काउंसिल, अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम काउंसिल्स थे वो अलग हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, फिर जो आपका गरम दल और नरम दल था वो मिल गया था और रीयूनियन हो गई थी। और उसके बाद पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स इन लखनऊ, और 1916 में मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसमें और जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें, दोनों में लखनऊ के अंदर क्या हो गया, दोनों में कुछ आपस में साझेदारी हो गई, हाँ ठीक है हम एक साथ हैं, इस तरह से, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ वर्कशॉट समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, वाई वर द मॉडरेट कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड, यानी कि मॉडरेट जो कांग्रेस था उसके ऊपर क्रिटिसाइज क्यों किया गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई जो मॉडरेट थे वो बहुत ज़्यादा मैनर्स में थे, बहुत पोलाइटली बात करते थे, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वर द मेन मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया उसके पीछे उनका मेन मकसद क्या था, बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से कि भाई अंग्रेज़ों का मेन जो मकसद रहा होगा वो यही रहा होगा कि भाई जो आपके बंगाल के राजनेता थे उन सबको, जो पॉलिटिशियन थे उनको डिवाइड किया जाए और वहाँ के लोगों को भी बांट दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो यही थी, डिवाइड एंड रूल वाली, है ना।
और फिर वैसे भी जब हम एकजुट रहते हैं तो हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और जब हम आपस में एक दूसरे से लड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ वर ब्रिटिश अपोज इन स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका किस तरह से अपोज किया गया स्वदेशी मूवमेंट में, लिखते हैं। तो देखिए आप लोग बता सकते हैं कि भाई पब्लिक ने क्या काम करा, आपस में मतलब बैठकें करी, और उसके बाद जो भी बाहर की चीज़ें थी, जो भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से था, उन सबको क्या करा, ख़त्म करने की कोशिश करी, उन सब चीज़ों का विरोध किया, है ना। बाइकआउट किया, सारी बाहर की चीज़ों का, ब्रिटिश चीज़ों का बाइकआउट किया, जिसमें सबसे आगे हमारे महात्मा गांधी जी थे, है ना। तो वही सारी चीज़ें उसी के थ्रू यहाँ पे इनका बाइकआउट किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, यानी जो आपका फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेके रहूँगा। इट द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक का सबसे फेमस स्लोगन है। तो बोलते हैं, कलेक्ट सम मोर फेमस स्लोगन गिवन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था इंडिया में, उसका कुछ स्लोगन्स आप लीजिए, एंड ऑल्सो राइट योर ऑन पैट्रिक स्लोगन्स लाइक दिस, और इसी तरह से आप अपना एक स्लोगन भी बनाइए, ठीक है। तो अपना स्लोगन आप लोग खुद बनाएंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ स्लोगन्स बता देती हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का है, और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है ना। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद अल्लामा इकबाल जी का है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।